मैं प्रदीप जी आपसे एक दो चीजें जरा समझना चाह रहा हूं। राहुल गांधी जब विदेश गए हैं तो आज राहुल गांधी का स्टेचर हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर के लोग भी इस समय देख रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी वहां एक बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र केवल हिंदुस्तान के लिए जरूरी नहीं है, ये दुनिया का लोकतंत्र को, अगर इस दुनिया में लोकतंत्र को बचाना है तो इंडिया के लोकतंत्र को मजबूत होना होगा। मैं दो तीन चीजें इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे आपने ये देखा था कि जो भी भाजपा की पॉलिसीज हैं उसको बराक ओबामा साहब तक ने, जो बाइडेन के अध्यक्ष के प्रेसिडेंट रहे थे 8 साल, बाइडेन उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, दोनों में बहुत अच्छा तालमेल है। ऐसा कहा जाता है कि बाइडेन और उनके बीच राष्ट्र को चलाने को लेकर लगातार बातचीत होती रहती है। उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। और एक चीज मैं आपसे प्रदीप जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी उसी से आते हैं। जब व्हाइट हाउस, एक 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 पत्रकार, वॉल स्ट्रीट जर्नल से कोई मतलब नहीं था उसको, उस पत्रकार के पीछे जब पूरा व्हाइट हाउस खड़ा हुआ तो लगा कि पूरा अमेरिकन जो स्टेट है, जो माइट है, वो उसके साथ खड़ा था। हमें ऐसा नहीं संयोग मिलता है। वो हिंदुस्तान में तो डर ये रहता है कि अभी हम कहीं कुछ ऐसा शब्द ना बोल दें तो कहीं इसमें एफआईआर ना कर दी जाए। ये हमारी और आपकी हालत है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो आज काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर या इन सब चीजों की के लिए ये सब कर रहे हैं। इसके जोड़ तोड़ नहीं है। वो शायद इससे बड़ी चीज कुछ देख रहे हैं और राष्ट्र को एक एक दूसरे तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस पे भी जरा जानना चाहूंगा, राहुल गांधी की दृष्टि क्या केवल चुनाव है? केवल चुनाव भी है, लेकिन क्या केवल चुनाव है? प्रदीप जी। देखिए आनंद जी, पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। अब राहुल गांधी के बारे में आपने जो चीजें कही है, जो सारी चीजें कही है, मैं कहूँ कि यूं आप जो है इसको समराइज कर सकते हैं कि देख रहा हूं, खामोश खड़ा हूं, देख रहा हूं, खामोश खड़ा हूं, क्योंकि अभी वक्त मेरा आया नहीं है। अब जब वक्त आएगा तो ये खामोशी का जो दौर है जब खत्म होगा तो फिर चीजें हिंदुस्तान में मुझे लगता है नया ही एक हिंदुस्तान हमारे सामने आएगा। दरअसल आनंद जी देखिए, पिछले 9 सालों में ना इस देश में साम दाम दंड भेद, ये तीनों चीजों को मिला के राजनीति चलाई जा रही है। इन तीनों चीजों का दबा के इस्तेमाल किया जा रहा है और आपको रोजाना नई नई संज्ञाएं मिलती है। अभी हाल ही में सुप्रिया सुले ने एक नई संज्ञा दी है, आइस करके। आइस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, तीनों मिला के। तो इस तरह की जब राहुल गांधी जो अभी राजनीति करे ना, मुझे लग रहा है कि वो एक ईमानदार राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ईमानदार राजनीति के साथ जो राजनीति कि आज की दौर की राजनीति है, उसके जो हथकंडे हैं वो नहीं अपना पा रहे, वो उनसे चाहते हुए भी वो नहीं कर पा रहे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मशहूर बुदायनी साहब का शेर है ना कि अब हवाएं करेगी फैसला, कि जिस दिए में दम होगा वो रहेगा। वो अगले 10 महीने ये चीज तय करेंगे। सर इस 10 महीनों में मुझे लगता है राहुल गांधी को जितना 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने विक्टिम कार्ड प्ले किया है और उसका जो इस्तेमाल किया है, अब बारी राहुल गांधी की है। मैं मानता हूँ राहुल गांधी के उसूलों के खिलाफ शायद ये हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी तक इन सब चीजों का जिक्र नहीं करते अपनी पब्लिक मीटिंग में, लेकिन अब उन्हें करना होगा। और इसकी दूसरी वजह यह भी है कि हम आप या शाही जी या जो मर्जी जितना मर्जी करें, लेकिन अगर एक बार राहुल गांधी अपने मुंह से अपना दर्द बयां करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ेगा। और इम्पैक्ट पड़ेगा तो नेचुरल सी बात है कि इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसका असर सिर्फ राहुल गांधी पे तो नहीं होगा, पूरी कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा होगा। आपको ये भी देखना चाहिए कि प्रियंका गांधी के एक बयान ने कर्नाटक में पूरा मोड़ जो है, वो पूरा जो चुनाव प्रचार है बीजेपी का, वो मोड़ दिया। प्रधानमंत्री का विक्टिम कार्ड एक बयान ने खत्म कर दिया, प्रियंका गांधी के एक बयान ने। तो फिर अब राहुल गांधी का तो सब देख रहे हैं, पूरे दुनिया देख रही है इस वक्त की राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है। और जिस तरह से हर चीज में, मुझे आज का जो निर्णय है, मैं अदालत के निर्णय पे नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो मेरे बस से बाहर है, लेकिन दो चीजें मुझे खटकती। एक चीज खटकती ये है कि एक तो टाइमिंग आप देखिए, जो अब तक 3 अदालतों के जो फैसले हैं उनकी टाइमिंग आप देखिए। पहला फैसला कब आया? जब राहुल गांधी ने अदालत में संसद में सवाल उठाए अदानी और मोदी के संबंधों पर। उसके बाद अब राहुल गांधी एक बयान देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके डिस्क्वालिफिकेशन की सबसे बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि मैं संसद में दोबारा अपनी बात रखूं। और अब ये फैसला आता है और इसके 10 दिन बाद संसद का अगला सत्र, संसद के अगले सत्र से ठीक पहले ये फैसला आ रहा है। इसका मतलब राहुल गांधी ने जो शंका जताई थी उसमें कहीं ना कहीं लिंक आज के
इसके साथ मिल रहा है। और दूसरा ये कि हैबिचुअल ऑफेंडर वर्ड यूज किया जाता है अदालतों में राहुल गांधी के बारे में जब जिक्र होता है, उस पर भी मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की लीगल टीम है उसको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। हैबिचुअल ऑफेंडर क्या होता है? अभी तक उन पे कोई मामला साबित तो नहीं हुआ, सिर्फ केसेस ही दर्ज है। केसेस तो हिंदुस्तान में किसी पे भी कितने केसेस दर्ज हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको जो सजा मिली है सिर्फ इसी केस में मिली है ना जिससे वो अपील कर रहे हैं। तो उनको हैबिचुअल ऑफेंडर बार बार कहना और आप सावरकर का नाम भी जोड़ रहे हैं साथ में, तो इसका मतलब आप एक तरीके से लोगों को खुद ही इशारा कह रहे हैं कि चाबी कहां से घूम रही है। तो इसलिए इन सब चीजों पे मुझे लगता है कि एक ऑब्जेक्शन कांग्रेस की लीगल टीम को जरूर उठाना चाहिए। और दूसरी बात, देखिए अगर राहुल गांधी अगर जेल गए तो मैं उस बात से उस सोच का आदमी हूं जो जिनको ये लगता है कि अगर राहुल गांधी जेल जाते हैं तो 21वीं सदी के हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता होंगे वो। उनसे बड़ा नेता फिर 21वीं सदी में हिंदुस्तान में नहीं होगा, इतना स्टेचर उनका बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो अभी मामला जो है वो उनको कन्विक्शन को रद्द करने का था। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट में उन्हें कन्विक्शन रद्द हो ना हो लेकिन इतना उनको राहत जरूर मिलेगी कि वो चुनाव लड़ पाएंगे अगला, उनकी सजा कम हो सकती है, उसकी मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। मैं पहले दिन से इस चीज पे फर्म बिलीवर हूं कि राहुल गांधी को मिलेगी ही राहत सुप्रीम कोर्ट से, और कहीं से राहत मिलने की उम्मीद नहीं थी। तो इलेक्शन तो वो लड़ पाएंगे, लेकिन ये है कन्विक्शन शायद रद्द ना हो। ये भी बात सही है कि आपने भी सवाल उठाए सारी चीजों पे और बाकी पैनलिस्ट ने भी उठाए। लेकिन आप ये देखिए कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी वाली राजनीति पे उतर आए अब, तो फिर राहुल गांधी उसको कितना मैनिपुलेट कर पाएंगे चीजों को, वो कहां से कहां अपनी पार्टी को पहुंचा देंगे, आप खुद सोचिए। क्योंकि उनका नेचर ऐसा नहीं है कि वो इस तरह की राजनीति करें, उनका नेचर ऐसा नहीं है कि वो ईंट का जवाब पत्थर पे दें, इस पॉलिसी पे चलें। उनका नेचर कुछ इस तरह का है कि अगर राजनीति के साथ साथ जो आप कह सकते हैं जिसको मानव सेवा या धर्म सेवा, उस तरह की राजनीति करना चाहें तो वो राजनीति अभी मुश्किलें खड़ी कर सकती है आपको, क्योंकि महीने बचे हैं सिर्फ 10। अब आपको ईमानदार राजनीति के साथ चलते चलते थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना क्रिकेट में MS धोनी का दिमाग लाना पड़ेगा, क्योंकि आप शिप ऑफ द कैप्टन तो आप कैप्टन ऑफ द शिप तो आप हैं। इस वक्त विपक्ष की भी ज्यादातर पार्टियां जिनको आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथ, वो आप ही को आगे देखना चाहती हैं। लालू प्रसाद आपको आगे देखना चाहते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री आपको आगे कर रहे हैं, यहाँ पे स्टालिन आगे कर रहे हैं, शरद पवार आगे कर रहे हैं। तो जब सब लोग आपको टीम लीडर बनाने के चाहते हैं तो टीम लीडर को फिर परफॉर्म भी करना पड़ेगा। टीम लीडर टीम उतना ही अच्छा करती है जितना उसका कैप्टन अच्छा करता है, और कैप्टन सिर्फ वही अच्छा नहीं हुआ क्योंकि जो बहुत अच्छा खिलाड़ी हो, जो स्ट्रेटेजिकली दिमाग से बहुत अच्छा हो, वैसा टीम लीडर राहुल गांधी को बनना पड़ेगा। और ये अब चाहे वो ना चाहे उनकी मजबूरी है कि अब उन्हें इस तरह का करना पड़ेगा, और इस तरह के लोगों की एक टीम उनको साथ बनानी पड़ेगी, और ऐसे ही लोगों के साथ उनका पूरा प्लान कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि अगले 10 महीने राहुल गांधी जितना हो सके इस चीज को कैच करे, कांग्रेस जितना हो सके इस चीज को कैच करे। जी प्रदीप जी, चलते चलते बस अंतिम प्रश्न, ये सारा कुछ जो हो रहा है, जो भी देश में पक्ष विपक्ष की बात हो रही है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि इनडायरेक्टली ये बाइंडिंग फैक्टर दे रहा है, ये अपने आप ही वो सीमेंट दे रहा है जिससे विपक्षी एकता को और मजबूती मिल जाए? विपक्षी एकता अगर नहीं भी होने वाली होती तो ये सारे कृत्य देख के इट इज बिकमिंग इजियर। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? जी आनंद जी, आपने एक्चुअल में मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं कल से लेके इसी बात को कह रहा हूँ कि दरअसल इससे बाइंडिंग और बढ़ रही है, क्योंकि अब विपक्षी पार्टी को समझ में आने लगा है कि भाई अब तो अगर लड़ना है तो इकट्ठे होना ही पड़ेगा, वरना हम भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि जो बीजेपी की पॉलिसी है कि रीजनल पार्टीज को खत्म कर दो। पहले था कांग्रेस मुक्त भारत, जब उसमें कामयाब नहीं हुई तो अब है कि रीजनल पार्टी मुक्त भारत कर दो, क्योंकि अब पार्टियों को अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें समझ में आ गया कि अब तो एक साथ होना ही पड़ेगा। इसलिए बाइंडिंग फैक्टर और काम करेगा। और दूसरी बात, राहुल गांधी के साथ जो कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए भी फायदेमंद ये हो रहा है कि अब ऑपोजिशन पार्टीज में अगर कोई था भी जो राहुल गांधी के लेके थोड़ा सा ममता बनर्जी टाइप जिनको थोड़ी सी दिक्कत थी, अब उनको ना चाहते हुए भी खामोश रह के फॉलो करना पड़ेगा कि राहुल गांधी के पीछे हम भी खड़े। तो इसलिए दोनों ही चीजों में ये फैक्टर जो है बीजेपी के अगेंस्ट गया, और इस चीज को लेकर डर बीजेपी रहे, डर प्रधानमंत्री रहे। वरना आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री
जिस दिन राहुल गांधी पे गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आता है, उनको मालूम था कि आज डिस्कशन यही होगा, कांग्रेस यही उठाएगी कि राहुल गांधी से डरते हैं मोदी। तो मोदी जी आज अपने भाषण में कहते हैं कि मोदी डरने वाला नहीं है। ये लाइन उनको बोलने की जरूरत नहीं थी आज, लेकिन उनको मालूम था कि नैरेटिव यही है और यही सच्चाई है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आपने बात कही, ये बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही बात है। जी।